भारत का एक पड़ोसी देश और बहुत ही पिछड़ा हुआ देश वह है नेपाल। नेपाल के बारे में हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जानेंगे आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो क्लास 9th के लिए ही नहीं आगे आकर किसी भी कंपटीशन के लिए आपको हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है। इसकी चौहद्दी की बात करें अगर तो उत्तर में तिब्बत और चीन है, दक्षिण में बिहार और यूपी है, पूरब में सिक्किम और पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तराखंड है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यह काफ़ी अच्छा प्रदेश है, यहाँ पर पर्यटन की सुविधाएं हैं। जलवायु, यहाँ की जलवायु सामान्यतः शीत है, शीत प्रधान है, मतलब कि यहाँ सालों भर सामान्यतः ठंडा पड़ता है। तापमान न्यूनतम जाड़े में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चल जाता है और उच्चतम की बात करें तो यह गर्मी जब होता है, खूब गर्मी जब पड़ती है तो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1,40,797 वर्ग किलोमीटर है, मतलब ये बहुत बड़ा देश नहीं है, बहुत ही छोटा देश है। जनसंख्या की बात करें तो 2.76 करोड़, ये 2005 की जनगणना के अनुसार है। और नेपाल का जो सर्वोच्च शिखर है ना वह है माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का यहाँ पे पैदावार होता है, मतलब पैदावार नहीं होता है, मतलब निर्माण किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग आसानी से ले जाते हैं। ये आसपास में तराई क्षेत्रों में जूट की खेती हो जाती है और दूसरा ऊनी खेती करने के लिए यहाँ पे भेड़ बकरियाँ ज़्यादा पाले जाते हैं। पशुपालन यहाँ पे जमकर होता है तराई क्षेत्रों में, तो चरागाह भी है 13%, तो मतलब कि यहाँ पशुपालन जमकर होता है और ज़्यादातर भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं। तो भेड़ से क्या होता है, ऊन प्राप्त होता है, तो शुद्ध क्वालिटी का ऊनी वस्त्र जो है ना नेपाल में आपको मिल जाएगा। बात करें यहाँ पे इनकम की तो नेपाल का जो इनकम का जो मेन स्रोत है वह है पर्यटन। यहाँ पे पर्यटन विभाग क्या करता है, यहाँ बहुत अच्छा विकसित किया है। यहाँ पे पर्यटन की सुविधाएं हैं। नेपाल में पहाड़ है, पहाड़ी इलाका सबको भाता है, बर्फ गिरता है, स्नोइंग होता है, रेनफॉल मतलब स्नोफॉल होता है, तो किसी को भी स्नोफॉल में घूमना अच्छा लगता है। ठंडा वातावरण में कोई भी घूमना चाहता है। तो अधिकांश पर्यटक जो है ना विदेशों से हर साल सैलानी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे सैलानी आते हैं और इसी सैलानी के आने से वहाँ के लोगों का जीविकोपार्जन होता है, खूब सारा पैसा उससे कमाते हैं। और उद्योग के नाम पर यहाँ पे कुछ नहीं है, बड़े उद्योग तो नहीं है, छोटे छोटे उद्योग है जो कृषि आधारित उद्योग है। अब यहाँ पे जंगल बहुत है, तो जंगल पे आधारित जो उद्योग होगा, जो भी लकड़ियाँ वाला, फल वाला, जो भी चीज़ जंगल पे आधारित उद्योग होता है ना वो वहाँ पे उद्योग मिलेंगे आपको। ऐसे बेसिकली जो बड़ा जो मशीनरी उद्योग होता है वहाँ पे उसकी कमी है। और बात करें माउंट एवरेस्ट की तो माउंट एवरेस्ट आप बता रहे थे कि पूरे मैंने बहुत बड़ा मतलब विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 8,848 मीटर है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो गया। और यहाँ पर भी आप समझते हैं कि यहाँ पे भी माउंट एवरेस्ट जो पर्वतरोहिणी होते हैं, जो लोग पर्वत पे चढ़ना शौक रखता है उनको, तो वो चढ़ते हैं। और यहाँ पे काफ़ी पहाड़ी इलाका होने के कारण से यहाँ पे लोग पहाड़ों पर खूब घूमने आते हैं, तो इससे इनकम भी हो जा रहा है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि नेपाल जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश है, बट अभी जो है चाइना इसको सपोर्ट कर रही है और चाइना के सपोर्ट के कारण ये ज़्यादा फौंक रहा है ना। जानता नहीं है कि यह भारत का जो है ना, भारत के विरुद्ध में भी कई वो काम कर दिया है। अभी फिलहाल नेपाल के बॉर्डर पे क्या हुआ था कि भारत के कुछ लोगों को मार दिया गया, नेपाल के सैनिक मार दिया। बताइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेपाल को सोचना चाहिए कि जुड़ा हुआ कौन है। चाइना तो बाद में अगर हेल्प करने कुछ भी होगा तो पहले भारत सपोर्ट करता है। वहाँ पे भूकंप आया था कुछ 2014 में, तो कौन सपोर्ट किया था? सपोर्ट हम लोग किए थे, भारतवासी किए थे। नेपाल में जब भी कुछ होता है तो सपोर्ट भारतवासी करते हैं। हाँ, भारत के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के लोग भी वहाँ जाया करते हैं। क्यों? क्यों? वहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर है, वहाँ पे वो काफ़ी हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ है, माने धर्म स्थल है वो। तो वहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करने लोग जाया करते हैं वहाँ पे। वहाँ पे जो घर की बात करते हैं ना, वहाँ घर अधिकांश लकड़ियों के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सकुआ जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। सकुआ समझते हैं? सकुआ का में कहा था कि लोहा से भी मजबूत बना जाता है। सकुआ एक लोहा का जो आयु होता है वो 50-60 साल है, तो एक सकुआ का जो आयु होता है वो 150 साल 200 साल होता है। मतलब अगर सकुआ जो है लोहा से मजबूत है और वह सकुआ जो है और सागवान जो है, जो कीमती लकड़ियाँ हैं, वो नेपाल के जंगलों में आराम से मिल जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे लोग घर जो है ना, मतलब घर जो है ना, ये ईंटों का कम बनाते हैं, वो लकड़ियों के घर बनाते हैं। वहाँ पे 2 मंजिल 3 मंजिल मकान जो है आपको लकड़ियों का मिल जाएगा आसानी से। और वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छे विचार के हैं। वहाँ पे राजतंत्र था, वहाँ पे राजा का अधिकार हुआ करता था। हाल में ही वो लोकतांत्रिक घोषित हो चुका है, वहाँ पे भी सरकारें बनती हैं, बट उसका बहुत ही विरोध हुआ था, जानते हैं। दूसरा बात यह क्या है कि वहाँ के लोग जो है ना बगान वहाँ पे बहुत बड़ा होगा, क्योंकि भाई पहाड़ी इलाके है तो सीढ़ीनुमा खेती करेगा, तो उसमें चाय कॉफ़ी का भी उत्पादन कर सकता है। चाय कॉफ़ी की बात करें तो हमारे भारत में ही हो पाता है, जिसमें कौन कौन है, दार्जिलिंग और असम यहाँ पर हो पाता है।
और वहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती भी की जाती है नेपाल में। नेपाल में सिंचाई का भी अभाव है, बट वहाँ पे ठंडा पड़ने के कारण से कोई अच्छा फसल नहीं हो पाता है। इस प्रकार से हम देखें नेपाल एक अधिक पिछड़ा हुआ देश है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।